हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एके केमिस्ट्री पॉइंट पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। आप सभी का एके केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम एक न्यू कंटेंट के साथ उपलब्ध हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, इंटरेस्टेड टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। तो पीडीएसयू जो यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी जो यूनिवर्सिटी है आपकी, उसका एमएससी का जो सेमेस्टर पैटर्न है वो लागू कर दिया गया है। तो प्यारे साथियों, एके केमिस्ट्री पॉइंट चैनल पर जो साथी जुड़े हुए हैं उनको तो पहले से ही पता है कि यहाँ पे एमएससी की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आपका फिजिकल जो केमिस्ट्री है पेपर नंबर 3, उसमें केमिकल जो काइनेटिक्स है वो हमने स्टार्ट कर रखा है। तो जो साथी लेट से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप फ्री में एमएससी की जो क्लासेज हैं वो आप ले सकें। और एमएससी की जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाएं, एक ही केमिस्ट्री पॉइंट जो है उसके प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में एमएससी प्री केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री, उसको आप विजिट करें और उसमें केमिकल काइनेटिक्स आपका चल रहा है। प्यारे साथियों, केमिकल जो काइनेटिक्स है, चाहे मैं आरआरबीएमयू की बात करूं, चाहे आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, चाहे आपका शेखावाटी जो यूनिवर्सिटी है उसकी मैं बात करूं, तो सभी में आपका जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो यहां से अब हम आपका एमएससी प्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की हम कोशिश करेंगे। और बेस्ट कंटेंट के साथ साथ आपको इसके लिए कुछ भी चार्ज यहां से आपसे नहीं लिया जाएगा। सभी जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के वो हम यहाँ पे कवर करेंगे विद दोनों पार्ट। एक यूनिट में 2 पार्ट होते हैं, तो दोनों पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस की। एक भी टॉपिक हम यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जो प्यारे साथी एमएससी प्री की क्लास लेना चाहते हैं वो चैनल को अभी आप ज्वाइन करें और बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है पीडीएसयू जो यूनिवर्सिटी है उसका सेमेस्टर का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी पीडीएसयू का सिलेबस। तो देखिएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट जो ऑफ केमिस्ट्री है इसका सिलेबस यहाँ पे ये डाला गया है। शेखावाटी जो यूनिवर्सिटी है आपकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी, उसका ये सिलेबस है यहाँ पे। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं कि क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। ये तो आप क्रेडिट अंक हैं, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो होगा इसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। इनका नाम यहाँ पे बदल दिया गया है। पहले फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आता था, अब पावस और वसंत के नाम से दे दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट जो सेमेस्टर है इसके 2 सेम होंगे। फर्स्ट जो ईयर है इसके 2 सेम होंगे। फर्स्ट जो सेम होगा उसको पावस नाम दे दिया गया और दूसरे को वसंत। इसी प्रकार एमएससी जो आपका फाइनल ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा, उसमें भी 2 सेम यहाँ पे होने वाले हैं प्यारे साथियों। पहला जो सेम है उसको पावस नाम दिया गया और दूसरा वसंत नाम यहाँ पे दिया गया। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे पावस जो है आपका उसमें आपके टोटल 22 क्रेडिट मिलेंगे। उसी प्रकार वसंत फर्स्ट सेम में भी आपको 22 क्रेडिट मिलेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे 22 क्रेडिट यहाँ मिलने वाले हैं और सेकंड ईयर में आपको फर्स्ट जो सेम होगा, पावस जो सेम होगा, उसमें 26 क्रेडिट अंक मिलेंगे और वसंत में आपको 20। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपको 90 क्रेडिट अंक यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिएगा, यहाँ से ये आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। डीएससी, जीईसी, एईसी, एसईसी, वीएससी, तो ये पेपर यहाँ पे आपके चलने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से ये आपका सिलेबस जो है उसको दिया गया है कि कौन कौन से जो पेपर्स हैं वो यहाँ पे आपके चलने वाले हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका जो पेपर होंगे वो फर्स्ट पेपर जो है आपका वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। क्लियर है? सेकंड पेपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। तो 2 पेपर तो आपकी ये हुई। फर्स्ट जो पेपर है वो आपका इनऑर्गेनिक का, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक का। पेपर थर्ड हमेशा की भांति फिजिकल केमिस्ट्री का रहेगा। फोर्थ यहाँ पे आपका लेबोरेटरी वर्क रहेगा।
केमिस्ट्री की लैब यहाँ पे ऐड हुई है, वो हमेशा ही रहती है लैब। तो इसके बाद में आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा लास्ट में, अथवा में यहाँ दे रखा है एनालिटिकल टेक्निक, एनालिटिक केमिस्ट्री यहाँ पे होगी। क्लियर है यहाँ पे? तो ये पेपर्स यहाँ पे रहने वाले हैं आपके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी लैब होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनालिटिकल टेक्निक। अब प्यारे साथियों यहां से देखिएगा, जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, उसमें 70 मार्क का होगा। इनऑर्गेनिक आपका 70 नंबर का होगा, ऑर्गेनिक भी आपका 70 का होगा, फिजिकल भी आपका 70 का होगा, केमिस्ट्री लैब भी आपकी 70 की होगी, स्पेक्ट्रो भी आपका 70 का होगा, और एनालिटिक जो टेक्निक है या एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है वो भी आपकी 70 की होगी। साथ ही साथ प्यारे साथियों यहाँ पे 30 नंबर आपके जुड़ने वाले हैं, 20 नंबर के आपके टेस्ट होंगे और 10 नंबर के आपका असाइनमेंट होने वाला है। तो टोटल यहाँ पे आपको 30 नंबर जाएंगे, मतलब इनऑर्गेनिक में भी आपके 30 नंबर जाएंगे, ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में भी, और लैब में भी, स्पेक्ट्रो में भी, और आपका एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है उसमें भी 30 जो नंबर है वो आपके जाने वाले हैं। क्लियर है? तो 70 नंबर का मेन एग्जाम होगा, टर्म टेस्ट वगैरह, असाइनमेंट वगैरह या ऐड करके आपके 30 नंबर की पर सब्जेक्ट की वैसे एग्जाम में आपके जो है जुड़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हम एक एक करके सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि कौन सी जो है आपकी, यहां से देखिए DSE, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, इसके 16 क्रेडिट आपको मिलेंगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक DSE 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे, VSE के 2 क्रेडिट, तो टोटल यहाँ पे 22 क्रेडिट यहाँ मिलेंगे। ये सेकंड सेम की यहाँ पे बात होगी, तो इस सेकंड सेम को हम बाद में डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। अभी यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट सेम का जो सिलेबस उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड जो सेम होगा जब आपका होगा तो उस समय हम सेकंड सेम को डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा प्यारे साथियों यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है, सेमेस्टर जो फर्स्ट है इसका ये आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट जो पेपर रहेगा आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्यारे साथियों वो रहने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यारे साथियों इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ये मैंने आपको बताया 100 नंबर का होगा टोटल। एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा वो 70 का होगा, और इंटरनल असाइनमेंट वगैरह जो होंगे वो 30 नंबर के होंगे, अर्थात टेस्ट, टर्म टेस्ट वगैरह यहाँ से होंगी, आपकी असाइनमेंट वगैरह होंगी, तो उनके जो कुल अंक होंगे वो 30 नंबर के होंगे। एक्सटर्नल एग्जाम आपका 70 नंबर का होगा, टोटल आपकी 100 नंबर के होंगे। क्लियर है? कौन कौन सी यूनिट यहाँ पे आपको पढ़नी है वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। देखिएगा यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो यूनिट फर्स्ट आपको यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स आपको पढ़ना है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस जो है वो डिटेल से ना बता करके आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे आपके यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? जब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो इनको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसका है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड। दूसरा इसका पार्ट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट प्यारे साथियों आप यहां से ले सकते हैं। यूनिट सेकंड की मैं बात करूं यहाँ पे, तो प्यारे साथियों यूनिट जो सेकंड यहाँ पे रहने वाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये जो टॉपिक्स हैं आपकी बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इनका विस्तार हो जाता है, इनको थोड़ा बड़ा रूप इनका हो जाता है, वहां पे थोड़ा शॉर्ट रूप होता है। तो सेकंड जो यूनिट आपकी यहाँ रहने वाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं प्यारे साथियों इसका। थर्ड यूनिट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो थर्ड यूनिट आपकी यहाँ पे रहने वाली है मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। मेटल जो पाई कॉम्प्लेक्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड यूनिट है आपकी, इसका स्क्रीनशॉट यहां से आप ले सकते हैं। फोर्थ यूनिट की मैं बात करूं तो फोर्थ यूनिट यहाँ पे आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री रहने वाली है। और ये जो यूनिट है प्यारे साथियों ये आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर जो है उसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 है आपका, लेकिन इसको डिटेल से हम यहाँ पढ़ेंगे, इसका विस्तार रूप यहाँ दिया हुआ है। तो ये फोर्थ यूनिट हुई। तो ये था आपका सिलेबस प्यारे साथियों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन यहाँ से करेंगे, तो एक बार आप दोबारा देख लेंगे। फर्स्ट जो यूनिट है आपका वो है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड। इसका सेकंड पार्ट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स। सेकंड जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स।
प्यारे साथियों, थर्ड जो यूनिट है वो है मेटल पाई कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ। सेकंड में यहाँ पे सेकंड पेपर की बात करूं, सेकंड पेपर यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहने वाला है। वही आपका 100 नंबर का होगा, 70 नंबर का एक्सटर्नल होगा और 30 नंबर का यहाँ पे आपका इंटरनल होगा। असाइनमेंट प्लस टेस्ट होंगी। कौन कौन सी यूनिट्स यहाँ पे आपको पढ़नी है प्यारे साथियों, देखिएगा। पहली जो यूनिट आपकी यहाँ पे रहने वाली है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। नॉर्मली रिएक्शन मैकेनिज्म सभी में चलती है, चाहे आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपका एमएससी हो, तो रिएक्शन मैकेनिज्म इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यूनिट फर्स्ट जो है उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे जोड़ा गया है आपका, ठीक है। यूनिट सेकंड की तरफ मैं मूवमेंट करूं प्यारे साथियों, यूनिट सेकंड जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। रिएक्शन सेकंड की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यूनिट जो सेकंड है वो है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे ऐड किया गया है। स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी बीएससी पार्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी चलता है ये, तो आप इसको भी अच्छे से यहाँ कवर करेंगे। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट रिएक्शन मैकेनिज्म हुई, यूनिट नंबर सेकंड आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री हुई। यूनिट थर्ड की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यूनिट थर्ड जो है वो है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिफैटिक जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है ये आपको यहाँ पढ़नी है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं इनको डिस्कस करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। यूनिट फोर्थ की मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो यूनिट जो फोर्थ है वो है आपकी एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका सेकंड जो पार्ट है वो है आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये था प्यारे साथियों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। तो दो पेपर हमने डिस्कस की, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। नेक्स्ट पेपर की तरफ हम मूवमेंट करते हैं। देखिएगा, थर्ड जो पेपर है आपका वो है आपका ऑर्गेनिक। थर्ड जो पेपर है प्यारे साथियों वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम फिजिकल जो केमिस्ट्री है इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त होने के बाद भी हम यहाँ से और जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों फिजिकल जो केमिस्ट्री है ये आपको टफ लगती है थोड़ी, तो इसको हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे। आपका जो सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं क्लास डालूंगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे क्लास होंगी, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से। देखिए पेपर ये आपका थर्ड रहने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री, क्लियर है। वही आपका 100 नंबर का होगा, 70 का एक्सटर्नल होगा, 30 का इंटरनल और असाइनमेंट होगा। देखिए कौन कौन सी यूनिट्स यहाँ पे जोड़ी गई हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो देखिएगा यहाँ पे यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो है आपकी क्वांटम केमिस्ट्री। प्यारे साथियों इसमें इंट्रोडक्शन जोड़ा गया है ओनली। देखिए आपका जो आरआरबीएमयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इनका जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे भी लगभग सेम है। तो यहाँ पे दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है। देखिए आरआरबीएमयू और आरआरयू जो है, आरआरबीएमयू राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उनके सिलेबस में एमएससी प्री की फिजिकल की फर्स्ट जो यूनिट है वो क्वांटम केमिस्ट्री है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्वांटम केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद देखिएगा सेकंड जो यूनिट है वो है आपकी क्वांटम केमिस्ट्री सेकंड। अब इसमें क्या किया गया, जो आपकी फर्स्ट यूनिट क्वांटम केमिस्ट्री थी उसके दो पार्ट थे, क्वांटम केमिस्ट्री फर्स्ट और क्वांटम केमिस्ट्री सेकंड। अब यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन था उसमें फर्स्ट पार्ट में कर दिया गया, और क्वांटम केमिस्ट्री जो सेकंड था उसको यूनिट नंबर सेकंड में बदल दिया गया। तो ये यूनिट नंबर सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, अप्रोक्सीमेशन मेथड, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इनको हम विस्तार से डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे प्यारे साथियों। इन टॉपिक्स को हम बहुत इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आप एक केमिस्ट्री फ्रेंड से जुड़िएगा, क्लास लेके देखिएगा, आपको अच्छा फील होगा। तो एमएससी की जो फिजिकल की क्लासेज हैं वो बहुत ही अच्छे से हम करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। यूनिट थर्ड की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यूनिट थर्ड जो है आपका वो है सरफेस केमिस्ट्री, क्लियर है। बहुत ही इजीली टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन के बारे में आपको बताना है, मिसेल के बारे में आपको बताना है। तो नॉर्मल टॉपिक इसमें बैट इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन, केल्विन इक्वेशन, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथोरम, सरफेस टेंशन, केपलर रिएक्शन, तो बहुत ही इजी रहने वाला है। वैसे आपको ये टॉपिक्स जो है बहुत हार्ड लगते होंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ बहुत इजी टॉपिक्स हैं, हम कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक केमिस्ट्री पॉइंट्स परिवार से जुड़िए, आपका अभिनंदन है, और फ्री में यहाँ पे निःशुल्क क्लासेस लीजिए। इस प्रकार की क्लासेस जो हैं आपको काफी पेमेंट करने के बाद भी नहीं मिलेंगी, लेकिन
अभी हम इनको फ्री में पढ़ाएंगे आपको। ये यूनिट नंबर 3 था आपका सरफेस केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 4 की मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो यूनिट नंबर 4 यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जोड़ा गया आपके। क्लियर है? तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। फिजिकल केमिस्ट्री में 4 यूनिट्स हैं प्यारे साथियों। यूनिट नंबर फर्स्ट क्वांटम केमिस्ट्री है, इसका इंट्रोडक्शन। यूनिट नंबर सेकंड में क्वांटम केमिस्ट्री सेकंड जोड़ा गया है। यूनिट नंबर 3 में सरफेस केमिस्ट्री जोड़ा गया है, और यूनिट नंबर जो 4 है आपका, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐड किया गया है। ओके, तो इन टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेपर की तरफ मैं मूवमेंट करूं, नेक्स्ट जो 4th आपका यहाँ पे लैब का दिया हुआ है, तो प्यारे साथियों लैब यहाँ पे आपका 100 नंबर का होगा, एक्सटर्नल 70 नंबर का होगा, और इंटरनल लैब इंटरनल जो होगा वो 30 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे लैब जो होगा आपका वो 100 नंबर का होगा। ये लैब का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का। इसका स्क्रीनशॉट आप प्यारे साथियों ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पेपर नंबर 4 की मैं बात करूं, तो पेपर नंबर 4 आपका प्यारे साथियों स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। क्लियर है? स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपका 100 नंबर का होगा, 70 का एक्सटर्नल होगा और 30 का इंटरनल यहाँ पे होगा। तो स्पेक्ट्रो में कौन कौन सी यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों? सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर था, उसमें सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, माइक्रोवेव, वाइब्रेशनल, रमन, रोटेशन। तो ये सभी आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में ऐड कर दिए गई हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट यहां से आप ले सकते हैं। यूनिट नंबर सेकंड की मैं बात करूं, तो देखो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोस्कोपी चलेगी। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया हुआ है। क्लियर है? थर्ड यूनिट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो थर्ड यूनिट जो रहने वाला है आपका वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे प्यारे साथियों, इनका स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की मैं यहां बात करूं, तो यूनिट 4 आपकी रहेगी मोस्ट प्योर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? तो ये था आपका प्यारे साथियों स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर नंबर 4 का सिलेबस। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जो लास्ट पेपर है आपका वो है, ये नया पेपर जोड़ा गया है, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ही रहने वाला है प्यारे साथियों। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपकी, और ये पेपर न्यू जोड़ा गया है, इसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट इसमें जोड़ा गया है स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ केमोमेट्रिक्स। क्लियर है? यूनिट नंबर सेकंड जो है वो है आपकी सैंपलिंग इन एनालिसिस, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री आपकी यहाँ जोड़ दिया गया है। तो ये यूनिट नंबर सेकंड है आपकी। यूनिट नंबर 3 यहाँ पे कंडक्टोमेट्री है, ये थोड़ा सा फिजिकल का मुझे लग रहा है। इसके बाद पोटेंशियोमेट्री यहाँ पे दिया हुआ है, ये यूनिट नंबर 3 में कंडक्टोमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक। यूनिट नंबर 4 कोलोमेट्रिक यहाँ दिया हुआ है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जोड़ा गया है। तो प्यारे साथियों ये था पीडीएसयू यूनिवर्सिटी का एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से पेपर आपके चलने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। तो लगभग ये जो सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटियों में चलता है, आपकी आरआरबी एमयू हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे पीडीएसयू, सभी में लगभग यही सिलेबस है। अभी आरआरबी एमयू राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही अप्लाई होगा तो ये सब टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो प्यारे साथियों ये जो टॉपिक्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और आपका आरआरबीएमयू राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने आपका फिजिकल जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट कर रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमने केमिकल जो काइनेटिक्स है चैप्टर आपका स्टार्ट कर रखा है। तो जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स की क्लासेज नहीं ली हैं अभी तक, वो एके केमिस्ट्री पॉइंट को ज्वाइन करके चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट को विजिट करें, और वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एमएससी प्री फिजिकल केमिस्ट्री, उसको आप देखें, आपकी क्लासें देखें। उसमें निरंतर आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासें होंगी आपकी केमिस्ट्री की एमएससी प्री की वो वहां डाली जाएंगी।
तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस प्रकार का जो कंटेंट है वो आपको निःशुल्क मिलने वाला है प्यारे साथियों, कोई चार्ज नहीं रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अच्छे से होंगे प्यारे साथियों। जो भी पीडीएसयू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं तो ये जो सिलेबस है इसको आप उनके पास सेंड कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों। वीडियोस पे आप कमेंट जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे इसी प्रकार का कंटेंट आपको प्राप्त होता रहे। प्यारे साथियों, इस चैनल के बारे में आप अपने साथी गणों को भी बताइए कि यहाँ पे इस प्रकार का जो कंटेंट है आपको अवेलेबल करवाया जाता है। आप सभी अच्छे से होंगी, मैं ये कामना करता हूँ। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, मैं ये कामना करता हूँ। आप सभी कमेंट और शेयर जरूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।